हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिर से क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर तीसरा पर, क्योंकि हम लोगों का जो क्लास 12 का एपिसोड बाय एपिसोड हम लोग जो हिस्ट्री का संपूर्ण वीडियो ऑब्जेक्टिव में जो देखने वाले हैं, तो आपको पता होगा क्या एपिसोड 2 हमारा आ चुका है। आप जाके चैनल पर उसे देख सकते हैं। और एपिसोड आज हमारा तीसरा है, इसमें हिस्ट्री का चैप्टर नंबर हम लोग तीसरा पर बात करेंगे। और आपका हिस्ट्री का चैप्टर जो तीसरा है यह महाभारत से संबंधित है, और महाभारत से संबंधित आपका एग्जाम में 1 या 2 नंबर का सवाल अवश्य देखने को मिल जाता है। तो चलिए, आज हम लोग बहुत ही कम ऑब्जेक्टिव इसका लाए हैं। 15 से 20 ही ऑब्जेक्टिव है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव है। चलिए तो उसको करते हैं। जो नहीं देखें पिछला वीडियो तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। 2 एपिसोड में 2 वीडियो आपको मिल जाएगा। और आज हम लोग तीसरा चैप्टर क्लास 12 का बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे प्रथम सवाल को हम लोग। प्रथम सवाल है, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? यानी कि महाभारत का कौन ऐसा अध्याय है जिसमें भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? तो आपके सामने ऑप्शन है प्रथम भाग में, या 52वें में, या 102वें में, तो 100वें में। तो आपको याद रखना है महाभारत के आदि पर्व में जो भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है वह 102वें भाग में किया गया है। कौन से भाग में? 102 भागों में महाभारत के आदि पर्व में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का, क्या अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? आपको पता होना चाहिए क्या अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी। आपके सामने ऑप्शन है चित्रांगद, विचित्रवीर्य, पांडु या दुर्योधन की। आपके सामने ऑप्शन क्या क्या है? चित्रंगद, विचित्रवीर्य, पांडु या दुर्योधन की। तो अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? तो किसकी पत्नियां थी? याद देखिएगा, अम्बा अम्बालिका जो पत्नी थी वो विचित्रवीर्य की थी। किसकी अम्बा अम्बालिका पत्नियां थी? तो विचित्रवीर्य की अम्बा अम्बालिका पत्नियां थी। नेक्स्ट सवाल आता है, क्या महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान था? तो आपके सामने ऑप्शन है पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर या ये सभी। तो महर्षि व्यास द्वारा इनमें से कौन सा उत्पन्न संतान था? तो आपको पता होगा कि ये सभी महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान था, अर्थात पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर तीनों आंसर है। तो ये सभी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, क्या घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच जो था वह किसका पुत्र था? युधिष्ठिर का था, अर्जुन का था, दुर्योधन का था या भीम का? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो वीवीआई के तौर पे याद रखिएगा, क्या घटोत्कच किसका पुत्र था? तो वह भीम का क्या था? घटोत्कच पुत्र था। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो वह भीम का घटोत्कच क्या था? पुत्र था। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, भीम ने हिडंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? भीम ने हिडंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? आर्ष, गंधर्व, राक्षस या देव? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या भीम ने हिडंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? तो याद रखिएगा, भीम ने हिडंबा के साथ जो विवाह संपन्न किया था वो क्या था? गंधर्व विवाह संपन्न किया था। कौन सा विवाह संपन्न किया था भीम ने हिडंबा के साथ? तो गंधर्व विवाह भीम ने हिडंबा के साथ क्या किया था? संपन्न किया था। नेक्स्ट सवाल आता है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? ये सवाल तो आपको पता होना चाहिए। क्या द्रौपदी जो थी वह किसकी पत्नी थी? अर्जुन की, नकुल की, सहदेव की? तो इन सभी की। तो इसका सिंपल सा आंसर, क्या द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो इन तीनों की पत्नी थी, अर्थात इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इन सभी की क्या थी? द्रौपदी पत्नी थी। तो 6 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, क्या श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया? तो श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया? आपके सामने ऑप्शन है महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या इनमें से सभी। तो ये 2020 में ऑब्जेक्टिव ये पूछा गया था, क्या श्रीमद् भागवत गीता पर किसने अपना विचार व्यक्त किया था? आपको करेक्ट आंसर बताना है। महात्मा गांधी क्या था, विवेकानंद क्या था, या बाल गंगाधर तिलक क्या था, या इनमें से सभी? तो आपको याद रखना है इनमें से सभी जो है इसका करेक्ट आंसर है, अर्थात इन सभी ने क्या किया था? श्रीमद् भागवत गीता पर अपना विचार प्रस्तुत किया था। 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें सभी। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का, क्या महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला? ऑप्शन है 10 दिन, 12 दिन, 18 दिन या 20 दिन। तो पूछा जा रहा है महाभारत का युद्ध जो चला था कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक चला था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल और कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा, महाभारत का युद्ध जो कुरुक्षेत्र में चला था वो आपका चला था 18 दिन। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव ये भी बन सकता है कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में महाभारत का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। और
कितने दिन तक चला था? तो 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं 9 नंबर सवाल को, क्या गंगापुत्र किसे कहा जाता था? गंगापुत्र किसे कहा जाता था? गंगापुत्र से किसे कहा जाता था? अर्जुन को, विदुर को, भीष्मा को, भीष्म ये ठीक है, पांडु को। तो आपके सामने ऑप्शन 4 है, अर्जुन, विदुर, भीष्म या पांडु। तो याद रखिएगा गंगापुत्र जो कहा जाता था वह गंगापुत्र आपका भीष्म को कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं 10 नंबर सवाल को, ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश विशिष्ट पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे? कह रहा है क्या ब्राह्मण वंशीय जो सातवाहन नरेश था, विशिष्ट पुत्र सतकर्णी, ब्राह्मण वंशीय सातवाहन का जो नरेश था कौन था? वो विशिष्ट पुत्र कौन था? सतकर्णी था। उसने विवाह संबंध किसके साथ जोड़ा था? शक के साथ, पल्लव के साथ, कुषाण के साथ या हून के साथ? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शक जो था, शक जो वंश था उसी के साथ जो आपका ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश विशिष्ट पुत्र जो था सतकर्णी ने क्या किया था? अपना वैवाहिक संबंध जोड़ा था। नेक्स्ट आता है 11 नंबर सवाल, क्या महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्या महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? आदि पर्व, भीष्म आदि पर्व या भीष्म पर्व या शांति पर्व, इनमें से सभी। तो 11 का आपको करेक्ट आंसर बताना है, क्या महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिएगा महाभारत के शांति पर्व में क्या मिलता है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जाति, हमारी जो वंश जो था हम लोगों का उस समय का, तो कितने भागों में बटा था? आपको कमेंट कर अवश्य बताना है, ठीक है। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शांति पर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं 12 नंबर सवाल को, क्या ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त था इसमें सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? आपके सामने ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो आपका सर्वप्रथम वर्ण का उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका शूद्र का। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शूद्र हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या चंडाल जो उस समय का था, चंडाल है, ठीक है, चंडाल है, याद रखिएगा। चंडाल अस्पृश्य माने जाता था। जब भी वे नगर में जाते थे तो उन्हें लकड़ी का आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बचे। यह कथन किसका है? यानी कि यह कथन जो है, क्या चंडाल अस्पृश्य माना जाता था, यानी छुआछूत जो होता है उसी प्रकार से माना जाता था। तो वह नगर में जब आता था लकड़ी की आवाज़ से उसे खटखटा कर आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने से बच सके। तो ऐसा यह बात जो कहा था, यह कथन जो है वह किसका है? तो आपके सामने ऑप्शन है फायान, मेगास्थित, कौटिल्य या हंसान। तो याद देखिएगा कि इसका 13 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा फायान, ये इसी का कथन है। नेक्स्ट 14 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या दुर्योधन की मां कौन थी? 14 नंबर सवाल आ जाता है आपका, दुर्योधन की मां कौन थी? गंधारी, कुंती, माद्री या सत्यवती? तो याद रखिएगा दुर्योधन की मां गंधारी थी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, MVBI के तौर पे याद रखिएगा, क्या दुर्योधन की मां कौन थी? तो गंधारी थी। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी आ जाता है, क्या निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की जो भक्ति टीका है उसे मराठी भाषा में लिखा? एकनाथ, नामदेव, तुकाराम या मानेश्वर? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मानेश्वर। मानेश्वर जी ने ही आपका क्या किया था, जो प्रसिद्ध ग्रंथ है गीता का भक्ति टीका मराठी में लिखा था। नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर सवाल, क्या महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? आपका बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्या महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो याद रखिएगा आपका महाभारत का जो रचना हुआ था वो आपका संस्कृत भाषा में हुआ था। महाभारत का रचना किस भाषा में हुआ था? तो संस्कृत भाषा में आपका महाभारत का रचना हुआ था। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल आता है, क्या महाभारत की रचना किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी आ जाता है, क्या महाभारत की रचना किसने की? वाल्मीकि, मनु, याज्ञवल्क्य या वेदव्यास? तो याद रखिएगा महाभारत का जो रचना किया था वो क्या था? आपका वेदव्यास। महाभारत का रचना कौन किया था? तो आपका वेदव्यास महाभारत का रचना किया था। 18 नंबर सवाल आता है, अंतिम सवाल, क्या मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 4, 6, 8 या 9?
सिंपल सा सवाल आ जाएगा, मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का वर्णन है, तो 8 प्रकार का। तो इसी प्रकार से आज का हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। तो नेक्स्ट दिन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। अगर इसी प्रकार का वीडियो आपको देखना है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को बताएं कि आपको कैसी लगी। तो अगर रोजाना आपको इसी प्रकार का एपिसोड देखना है लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बगल में बेल आइकन को उसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।